हेलो नमस्कार जी दोस्तों, हमारे ग्रोथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री में हमने पढ़ा है प्राचीन काल कंप्लीट कर दिया, जिसमें पाषाण काल हो गया, अपने वैदिक सभ्यता हो गई, और क्या नाम है, महाजनपद हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, और गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, ये सब हमने डिटेल से पढ़ लिया है टॉपिक बाय टॉपिक। आज पढ़ेंगे हम मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन राजस्थान हिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे हम, पहला टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। तो आइए देखते हैं मेवाड़ का इतिहास। जो मेवाड़ का इतिहास है उसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। मेवाड़ कहाँ कहाँ अपने मतलब कहाँ कहाँ एरिया पे आता है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अपने राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, इन इलाकों पे यानी कि दक्षिणी पूर्वी इलाकों पे मेवाड़ का शासक रहा है। इसमें बांसवाड़ा नहीं आता है और अपने डूंगरपुर नहीं आता है, डूंगरपुर नहीं आता है। इसका जो अपने मेवाड़ का जो से इसका मेवाड़ का प्राचीन नाम था मेदपाटन, प्रागवाट और शिव शिव जनपद। अब जो मैं इससे अपने को कई वैज्ञानिकों ने नहीं बताया कि जो मेघपाट, इसका जो मेवाड़ का प्राचीन नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है, क्योंकि यहाँ पहले मेर मेर जाति के समुदाय रहते थे, इसलिए यहाँ इसका पुराना नाम पाटन पड़ा। इसके बाद अपन करते हैं कि गुइल वंश। इसमें जो मेवाड़ में गुइल वंशों का शासक था, गुइल वंश में अपने जो शासक रहा है या राजा रहा वो था गुइल आदित्य। गुइल आदित्य यानी कि जो वल्लवी का राजा था। इसमें जो इसके फादर साहब थे यानी कि पिताजी थे वो थे शिलादित्य। गुइल जो गुइल के पिताजी वल्लवी के राजा थे, कौन थे? शिलादित्य। इनकी माता थी पुष्पावती। कई वैज्ञानिकों का मानना है या कहा जाता है कि जो गुहिल आदित्य थे, गुहिल आदित्य का पालन पोषण हुआ था, क्योंकि जो शिलादित्य और इसकी माँ यानी गुहिल आदित्य की माँ पुष्पावती, इनकी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो गुहिल आदित्य का पालन पोषण एक ब्राह्मण ने किया था, और कहा जाता है कि ब्राह्मण ने उनका पालन पोषण गुफा में किया था। गुफा में इनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए ही इनका नाम गुहिल आदित्य पड़ गया था। गुहिल आदित्य के जो आनंदपुर में भटनगर से माना जाता है, और एक वैज्ञानिक हुए थे अपने अब्दुल फजल ने उसमें लिखा था, नो लेखा खा आदिल्य में लिखा था कि ये एक ईरानी ईरानी गुहिल आदित्य को क्या बताया था? ईरानी बताया था इन्होंने। अपने गोइल वंश चल रहा था। गोइल वंश में ये जो गोइल वंश थे सूर्यवंशी हिंदू थे। ये टॉड और नैन्सी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो गोइल वंश में क्या थी, 24 शाखाएं थी। अपने 24 शाखाएं का वर्णन किया था, जैसे मेवाड़ का किया था। एक तो एक वागड़ में, महाराष्ट्र कल्याणपुर जो का है गुजरात में, यहाँ तक कि नेपाल और चाकसू, जिसे अपन अभी वर्तमान में जिसे चाकसू कहते थे, पहले उसे कहते थे चार्टसू। चार्टसू पहले उसे। और जो टॉड और नैन्सी ने क्या है, 24 शाखाओं का वर्णन किया था। अपने 24 शाखाओं का टॉड और नैन्सी ने वर्णन किया था। अब सामयिक अभिलेख मिलता है, यानी कि पत्रों पे लिखा हुआ अभिलेख मिलता है। यह सामूलिक अभिलेख किसे मिला था? सामूलिक अभिलेख मिला था ओझा। ओझा को सामूलिक अभिलेख मिला था तब 646 ईस्वी में लिखा हुआ मिला था। कहाँ मिला था? उदयपुर में। और उदयपुर में ये यानी कि कौन सा राजा था? शिलादित्य, किंग ऑफ किंग शिलादित्य, जिसके क्या 5 वंश मिले थे, गोहिल, शिलादित्य, मेर और ये सब मिले थे। वटनगर, वसंतगढ़। अब महाजनों का सामूहिक था यहाँ कहाँ पर? वटनगर पर। वटनगर पर महाजनों का सामूहिक था, जहाँ जिसके प्रमुख थे जैतक। जैतक ने जैतक ने क्या है, एक मंदिर बनवाया था अर्णवासिनी का, यानी कि जावर माता का। जावर माता का मंदिर बनवाया था, जिसमें 18 प्रकार के गायक रहते थे।
और फिर क्या नाम है इस जैतक ने? देवबुक नामक स्थान पर अग्नि में प्रवेश कर गया था। कौन था? जैतक। जो प्रमुखता महासामूहिक जनपदों के प्रमुख थे। जैतक ने एक मंदिर बनवाया था जावर माता का, जहाँ 18 प्रकार की क्या नाम से गायक रहते थे। और ये जो जैतक थे बाद में जाकर देवबुक अग्नि में प्रवेश कर लिए। तो गोइल वंश में अपन ने क्या क्या देखा कि सूर्यवंशी थे हिंदू। टॉड और नैन्सी ने कहा कि 24 शाखाएं थी। मेवाड़, बागड़ महाराष्ट्र और कल्याणपुर नेपाल और चाकसू या चारसू, इन्होंने क्या नाम है टॉड ने और नैन्सी ने इन 24 शाखाओं का वर्णन किया था। सामोली अभिलेख में क्या नाम ओजा सामूलिक अभिलेख ओझा को मिला था। पत्थर पे लिखा हुआ अभिलेख 646 ईस्वी में उदयपुर में यहाँ के राजा थे शिलादित्य, यानी कि पत्थर पे लिखा हुआ ही मिला था। वटनगर में, यानी वटनगर जो पहले कहते थे वसंतगढ़, महाजनों का सामूहिक समुदाय था। यहाँ प्रमुख जो यहाँ के महाजनों का जो सामूहिक समुदाय था, महाजनों का जो समुदाय था यहाँ के प्रमुख थे जैतर ने मंदिर बनवाया था जावर माता का या अन्य वासनी का, जिसमें क्या नाम है 18 प्रकार के गायक रहते थे। देवबुक में ये देवबुक स्थान, ये देवबुक नामक स्थान है। स्थान जगह का नाम है स्थान। यहाँ पर जाकर इन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। आगे देखते हैं अब बप्पा राहुल को देखते हैं अपन। बप्पा राहुल का जो वास्तविक नाम था ओझा ने बताया था कि इनका नाम कालभोज था। वास्तविक नाम बप्पा शब्द है, ये एक उपाधि है। ये बप्पा उपाधि है, ये इनका नाम नहीं था। ये उपाधि है जो फिर कहने लगे बप्पा बप्पा, तो बप्पा राहुल इनका नाम पड़ गया। इनका नाम कालभोज था। किसने बताया था? ओझा ने बताया था। जो अब अपने बप्पा राहुल थे, बप्पा राहुल के विजय स्थान या विजय अभियान के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो फर्स्ट विजय किया था इन्होंने चित्तौड़ पर की थी 1734 ईस्वी में। किसको? मान मौर्य, जो ही मौर्य वंश के ही शासक रहे थे। जो मौर्य वंश है उसके ही रहे थे। कौन? मान मौर्य को हराकर उनसे ही छीना था। किसने? बप्पा राहुल ने। क्या छीना था? चित्तौड़ को अपने अंडर में लिया था। क्योंकि जो इनका इनका जो शासक थे, जो ये मेवाड़ में शासक करते थे, ये क्या नाम है समतल स्थान पे, जिससे युद्धों का खतरा बना रहता था। इस कारण इनको डूंगरों पर या उच्च स्थानों पर किला चाहिए था, इसलिए इन्होंने चित्तौड़ को छीना था। जो बप्पा राहुल के गुरुजी थे वो थे हरित ऋषि के आशीर्वाद से इनको मेवाड़ मिला था। यानी कि हरित ऋषि के ये यहाँ बकरियां चराया करते थे बप्पा राहुल। तो तब हरित ऋषि ने कहा कि मांगो तुमको क्या चाहिए, तब इन्होंने क्या नाम है मेवाड़ मांगा था। तो यह हरित ऋषि शिव के भक्त थे। शिव शिव के भक्त थे। फिर शिव की अर्चना की और फिर पूजा पाठ करके मतलब इनको मेवाड़ का शासक बनाया था। अब एक जगह आती है नागदा। नागदा कहाँ है? बप्पा राहुल की कैपिटल है। कैपिटल कैपिटल है बप्पा राहुल की, नागदा यानी की राजधानी। जो नागदा में अपने कैलाशपुरी स्थान, कैलाशपुरी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कैलाशपुरी में ही एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी यानी कि शिव जी का मंदिर बनवाया था। किसने? बप्पा राहुल ने। और यहाँ जो यानी कि बप्पा राहुल ने मुस्लिम सेनाओं को हराते हराते गजनी ले गए थे। गजनी में जो शासक था सलीम शासक था, उसे हटाकर अपने भांजे को वहां का राजा बनाया था। बप्पा राहुल की राजधानी और मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि बप्पा राहुल की राजधानी क्या रही होगी और बप्पा राहुल ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। तो बप्पा राहुल की राजधानी बप्पा राहुल की कैपिटल रही थी नागदा। और उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, जो ये अपने 115 ग्रेन के थे। यानी कि गेहूं के दाने होते हैं ना, गेहूं के 15 दाने उनके बराबर थे। उनके जितने वजन का था, यानी कि सिक्का 115 ग्रेन का।
अब जो बप्पा राहुल की अपन उपाधियां पढ़ेंगे, बप्पा राहुल की उपाधियों में ये हिंदू सूर्य के नाम से जाने जाते थे, ये राजगुरु थे, और ये चैकवे, चैकवे यानी ये उनकी 3 उपाधियां मिली हुई थी। तो ये ऐसे ऐसे जैसे मैंने बताया कि पहले वास्तविक नाम आ जाएगा, फिर उनके विजय अभियान आ जाएंगे। विजय अभियान में उन्होंने क्या क्या किया था, कि उन्होंने कौन कौन से किले जीते, उनका गुरुजी कौन था, उन्होंने नागदा में क्या क्या बनवाए, उन्होंने मुस्लिम सेनाओं को, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा राजा था कि जिन्होंने मुस्लिम सेनाओं को हराकर गजनी ले गया, तो वो कौन था, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मुस्लिम सेनाओं को हराकर गजनी ले गया, हराते हराते, और वहां के सलीम, जो सलीम शासक था, सलीम को हटा के अपने भांजे को क्या वहां का शासक बनाया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बप्पा रावल मोस्ट है। और फिर उसकी राजधानी और मुद्राएं आ जाएगी अपने, कि नागदा कैपिटल थी उसकी, उसने सोने के सिक्के चलाए थे जो 15 गेहूं के दानों के बराबर थे। और फिर उसकी उपाधियां कि हिंदू सूर्य, राजगुरु और चैकवे थे। जो अल्ट यानी कि अल्ट राजा को किससे जानते थे, आलू रावल के नाम से भी जानते थे। इसने 8 पूरा अभिलेख जो 977 में लिखा था, उसमें इनकी अलर्ट राजा की जानकारी मिलती थी, उसकी माँ की जानकारी मिलती थी, तो उसका नाम था महालक्ष्मी। ये राष्ट्रीय कूट राठौड़। अलर्ट की रानी की भी जानकारी इससे आठपुर अभिलेख से मिलती है, कि इसका नाम था हरिया देवी, जिसे कहा जाता था हुन राजकुमारी। इसने एक गांव बसाया था जिसे हर्षपुर कहते थे। सारण सारण रेश्वर प्रशस्ति या अभिलेख जो मिला था 953 ईस्वी में, अलट की, इसमें भी जानकारी मिलती थी। इनकी माता का नाम वही महालक्ष्मी था। इनके एक बेटा भी था, बेटे का नाम नरकाहन था। और इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, वराह मंदिर। वराह मंदिर किसका था, भगवान विष्णु के ही अवतार का माना जाता था। चंदा लेने वाले को इन्होंने गोष्ठी कहा। और मंदिर बनवाए थे इन्होंने, आहड़ में मंदिर बनवाया था। इन्होंने इस अभिलेख में या प्रशस्ति में अपने मंत्रियों की भी जानकारी दी, आमत्ते की, संधि विग्रह की, और अक्षय पटली की, और वादीपति की, और विषादी राज की भी इन्होंने अपने अभिलेख या प्रशस्ति में जानकारी दी थी। जयत्र सिंह जो राजा था, उसके काल को ही क्या कहते हैं, स्वर्ण काल माना जाता है। जयत्र सिंह के काल को, इसके काल टाइम पीरियड है 1213 से 53 तक माना जाता है। इसने एक युद्ध लड़ा था जिसे कहा जाता है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कौन सी जगह हुआ था, उदयपुर में हुआ था। अपने किस किस के बीच, जयत्र सिंह और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहाँ का था, यह दिल्ली का था। इसकी पुत्री का नाम रजिया सुल्तान, जो मैं आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब रूप कराऊंगा इससे। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। युद्ध में इल्तुतमिश की बुरी तरह से हार होती है। ये भागता भागता जो बप्पा रावल की कैपिटल है नागदा, उसमें लूटपाट कर लेता है। लूटपाट करने का कारण क्या था, कि वो एक समतल जगह थी, प्लेन जगह थी, जो ये जाते जाते उसको लूट लेता है। इसकी कैपिटल थी, किसकी थी, जयत्र सिंह के समकालीन थे बप्पा रावल। बप्पा रावल की भी नागदाई कैपिटल थी, और जयत्र सिंह की भी कैपिटल नागदाई था। फिर जब क्या नाम है जयत्र सिंह युद्ध से वापस लौट रहे थे, तब जाके देखा तो वहां नागदा में क्या लूटपुट हो गई थी। इसलिए फिर जाके इसने चित्तौड़ को बाद में जाके अपनी कैपिटल बनाई, क्योंकि चित्तौड़ पहाड़ों में था, ये डोंगरों में था, इसलिए उसको लूटना इतना आसान नहीं था। जयसिंह अपनी बुक में लिखते हैं हमीर मर्द मर्दाना में, कि इस बुक से ही जानकारी मिलती है भूताला के युद्ध की। बुक का नाम याद रख लेना सब, ठीक है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं अपन। सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और थोड़ा प्यार दिखाएं। क्लासों को प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, बाय बाय।